किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि खवातीन के लिए नौकरी करना कितना जरूरी है और क्यों। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में खवातीन को अव्वल तो मौके ही नहीं दिए जाते कि वो नौकरी करें, लेकिन अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको हरासत किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको बहुत सारी चीजों में एक्स्ट्रा फेवर दिए, वो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। हम ये भी देखते हैं कि फैमिलीज हैं जहाँ पे बेटे नहीं है और बेटियां बूढ़े माँ बाप करती हैं। तो क्यों खवातीन को वो प्रॉपर मौके नहीं दिए? अगर वर्ल्ड वाइड अगर एग्जाम्पल ली जाए तो चाइना की एग्जाम्पल ली जाती है कि 50% अगर वर्क फोर्स है वो वुमेन की है। वुमेन उन्होंने हर चीज में खवातीन को इक्वली राइट्स दिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखकर बहुत सारी चीजें अपने आप को मनवा सकती हैं। उन्होंने मर्द और खवातीन को राइट्स दिए और आज वहाँ पे खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। वो गामजन है और तरक्की कर, वो दुनिया के सामने है वो सब चीजें कि वो। तो क्यों हमारे मुल्क में जो चीजें 100% होनी चाहिए वो 50% है? क्यों उनको मौके नहीं दिए जाते? खवातीन को सराहा नहीं जाता, उनको अप्रिशिएट, वो किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, किसी चीज में उनका टैलेंट है, तो क्यों नहीं आगे फोर्स किया जाता है कि तुम इस चीज को अचीव करो, तुम इस चीज में हेल्प आउट करो। हम यकीन इस चीज में आगे बढ़ते हैं तो वो मुल्क में तरक्की का बहुत बड़ा सबब। अगर मर्दों के शाना बशाना होकर चलते हैं, उनको हकूक प्रॉपरली दिए जाए, मेरे के हवाले से बहुत ज्यादा हाथ बटा सकती है। तो नाज़रीन, सबके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मलीहा खान। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलीहा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू निम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। मलीहा, आज हम बात करेंगे कि खवातीन के लिए नौकरी करना कितना जरूरी है और क्यों। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? निम्रा, जैसे अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन सुनी थी उसमें यही था कि आप देखें कि जरूरी नहीं है कि औरत जो है ना वो मतलब एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं, इसलिए भी औरतें निकल रही होती हैं घर से बाहर। तो जाहिर है कि औरत को भी
उतना ही राइट होना चाहिए नौकरी का जितना कि मर्द को है। क्योंकि ये कहाँ टैग है, कहाँ लिखा हुआ है ये कि औरत नौकरी नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द नौकरी कर सकता है, या औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, सिर्फ मर्द बाहर निकल सकता है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई मजबूरी ऐसी आ सकती है जब औरत को बाहर निकलना पड़ेगा, औरत को कमाना पड़ेगा, औरत को आगे जाना पड़ेगा। उसने अपने वालिदैन, चले वालिदैन से स्टार्ट करते हैं, उसने अपने वालिदैन को हो सकता है उनको सपोर्ट करना हो, उसके बाद हो सकता है उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, ये सब चीजें हैं सामने। तो अगर हमारे यहाँ पे औरतों को उतने ही राइट्स या उतना ही इनकरेज नहीं किया जाएगा जितना कि मर्दों को किया जाता है, तो कैसे वो ये सब सारे काम कर सकेंगी? और इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेन जो वो है ना, वो यही है कि हमारे मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स कि वो अगर आ रही हैं तो वो उनको नौकरी में सराहें, उनको इनकरेज करें, ताकि वो उनके लिए मुश्किलात ना आए। मुश्किलात इसीलिए आती है ना क्योंकि कुछ लोग बाहर के होते हैं जो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अंदर के होते हैं जो आपको तंग करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स, तो जो बाहर के लोग और अंदर के लोग सब लोग मिल के उसको सपोर्ट करेंगे, उसका बैक बनेंगे, तो क्यों उसके लिए मुश्किल होगा कि वो आगे जाके काम ना कर सके? ऐसा मुझे लगता है कि इक्वल राइट्स हैं, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, हर चीज में इक्वल राइट्स हैं ना, तो फिर इसमें भी होना चाहिए कि वो वैसे ही जाके काम कर सकती है बाहर जैसे मर्द करते हैं। बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? मलिहा, आपने यहाँ बात की तो उसके वजह से मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि खवातीन को बेसिकली रोका नहीं जाता, लेकिन घर के जो मर्द होते हैं वो उनका ये नजरिया, एक सोसाइटी ने ये परसेप्शन बना दी है कि अगर वो बाहर जाएंगे काम करेंगे तो उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी, उनको डिफरेंट और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा निम्रा, ऐसा ये ठीक है, ये बात ठीक है बिल्कुल। बाकी अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो औरत को भी मर्द को भी, लेकिन औरत को जरा ज्यादा हरासमेंट और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, हरासमेंट तो सिर्फ एक हम फैक्टर ले रहे हैं ना, इस तरह के 1000 फैक्टर्स और हो सकते हैं जो इंसान के उसके हरासा करने के अलावा उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाएंगे, उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, गलत तरीकों से उसको देखा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो मर्दों के साथ भी होती हैं, हम लोग उससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि औरतों के साथ जरा ज्यादा होती हैं। तो असल में बात ये है कि आप देखें, अब मर्द ही है, फिर दोबारा वो मर्द ही है घर का जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको पीछे से उसको बैक सपोर्ट देगा कि यार नहीं, तुम जाके काम करो और हम तुम्हारे साथ, अगर इस तरह कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो हम साथ हैं, हम यहाँ पे हैं, हर चीज को तुम अकेले फेस करने के लिए नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी फेस करोगी उसको हम तुम्हारे साथ फेस करेंगे। तो ये सब चीजें वही बात है कि अगर हमारा माशरा सब कुछ करे, लेकिन सबसे पहले घर से शुरुआत हो रही है ना, तो घर वाले जब उसको सपोर्ट करेंगे तो उसको बाहर माशरे का ना डर नहीं होगा। जब आपको घर की सपोर्ट नहीं होती ना, तो फिर आपको बाहर माशरे का डर होता है कि अब अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रही हो ना, तो बाहर माशरे में आपके ऊपर जिस तरह की मर्जी बातें हो रही हो, लेकिन जब आप घर आते हो ना तो आपको पता है कि नहीं, मेरे घर वाले जो है ना वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे घर वालों को पता है कि मेरा इमेज क्या है, वो मुझे सपोर्ट करेंगे हर चीज में। तो बाहर से अगर आप 10 बातें सुन के भी घर आओगे ना, लेकिन अगर वो बुरी बातें हैं, अच्छी बातें, सबको छोड़ दें, घर वाले सपोर्टिव होंगे ना, तो जरूरत ही नहीं है घर बाहर से आपको डरने की। तो वो हरासमेंट और ये इस तरह की चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो उनसे डरेंगी ही नहीं। औरतें मजबूत हो जाती है ना, औरतों को मजबूत बनाया जाता है, औरत को मजबूत इस तरह से बनाया जाता है कि वो आप घर से उनको मजबूत बनाओ। आप उनको ये मत कहो कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं। हम उनको नहीं कह सकते कि नहीं है, हम उन लोगों से, उन चीजों से बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उन चीजों से बचने के लिए वो ये कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ जाके सबको फेस करोगे तो स्ट्रांग होगे, वरना नहीं होगे। तो आपको लगता है कि ये जो सपोर्ट है ये खवातीन को दी जाती है ताकि नहीं बहुत कम दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। मैं बताती हूँ, बहुत कम इसलिए भी दी जाती है मुझे लगता है क्योंकि हम लोगों का जो माशरा है ना, उसने हम लोगों के घर वालों को भी ना कुछ चीजों में बाउंड कर दिया है। अगर हम लोगों के घर वाले ओपन हो भी जाएं, थोड़ा सा वो हम लोगों को बैक सपोर्ट दे भी देना, तो इर्द गिर्द के लोग जो होंगे ना, वो उनको आगे फिर से वैसे ही बना देंगे, उनके माइंड सेट को फिर से वहीं का वहीं ले आएंगे। जो हम लोगों ने थोड़ा सा ओपन किया होगा, जो हम लोगों ने थोड़ा सा खोला होगा, वो फिर वापस वहीं पे आगे टिक जाते हैं कि नहीं, तुमने नहीं जाना भाई। तो माशरे का बहुत मेजर रोल है इस चीज में। एक ठीक है, हम सब मिलकर ही माशरा बनाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि माशरा सारा मिल के ही उस एक घर को भी खराब कर देगा जिस घर ने कोई स्टैंड लिया होगा, जिस घर की खातून जो है वो निकली होगी घर से बाहर और उस घर वालों ने कहा होगा कि तुम जाओ, तुम नौकरी करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर वो माशरे वाले उस सबको इतना फोर्स करेंगे इन चीजों के लिए, इतनी गलत बातें बताएंगे कि वो फिर से वहीं के वहीं आ जाएंगे। फिर वो औरत को जो बैक सपोर्ट दी गई थी फिर वो वहीं आ जाती है। तो इस सब के लिए ना वो पढ़ाई एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए इन लोगों को कि ये सब चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं। आपने यहाँ बात की तो मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि मर्द सिर्फ अपने घर की खवातीन को ही औरत समझती हैं, जो बाहर वर्क प्लेस पे खवातीन हैं उनके साथ जो एक इंटेंशन डाइवर्ट कर अपनी वो चीज हरासमेंट और ये सब चीजें जो पैदा करते हैं, तो क्या वो सिर्फ औरत उनके घर की औरत है, क्या बाहर की औरतें उनके लिए कोई मायने नहीं लगती? बिल्कुल सही कही निम्रा, ऐसे
ये एक्चुअली यही वाली बात है कि हम लोगों को ना जब भी कुछ हरासमेंट की केसेस इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो हम लोग औरतें यही कहती हैं ना हमेशा कि इन लोगों के अपने माँ बहनें घर में नहीं होंगी इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो असल में होता यह है कि जब ये जो मर्द हजरात होते हैं जो भी मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहती मुझे जिस तरह से भी है, लेकिन ये कि उन लोगों को ना अपने घर की चीजें भूल जाती हैं उस वक्त। ठीक है, आप बाहर जाके जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बहन के साथ इस तरह की कोई भी हरकत होगी तो उनकी मर्दानगी जाग जाती है फौरन। उनको लगता है कि भाई ये तो हमारी बहन के साथ हो गया ना, मतलब अब हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो अगेन सेम बात है कि देखें, एक तो मेंटल सिकनेस मुझे लगता है जो इस तरह के मर्द हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, हम सारों को नहीं कह सकते, सारे इस तरह के नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। ऑफकोर्स के हर तरह के लोग हर जगह पे पाए जाते हैं, हर तरह के लोग हर जगह पे देखे जाते हैं। तो हर तरह के लोग वाकई हर जगह पे होते हैं, हर पेशे में होते हैं, सारे प्रोफेशंस में होते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन जो कुछ ये जो स्पेसिफाई हम लोग करते हैं ना, जो इस तरह के लोग हैं, वो मुझे लगता है कुछ एक अलग सी कम्युनिटी है, वो अलग से लोग हैं और वो मेंटली सिक है शायद। उनको हम लोग एजुकेट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको हम लोग अवेयर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों के ना दिमागों को ठीक करने की जरूरत है। उन लोगों को एजुकेशन जो है ना वो मेंटली उनको एजुकेट किया जाए, लेकिन तो फिर वो ठीक होंगे। अदरवाइज लोगों को अगर वो मेंटली सिक है और उनको इस चीज पे लाने के लिए कि आप लोग ऑब्वियस बात है, उनको बताया जाएगा कि आप लोग एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको उस ट्रैक पे लाने के लिए भी बहुत हिम्मत और मेहनत की जरूरत है कि उनको उस ट्रैक पे सही ट्रैक पे लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, सही ट्रैक पे लाने के लिए भी जो उनको सिखाएगा, जो सही ट्रैक पे लाएगा, उसके अंदर भी बड़ी हिम्मत होगी। वही वो उनकी, यानी आप देखिए ना कि वो ऐसे ही है कि जैसे बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग, लड़के, बड़े उम्र के सब लोग, हम लोग देखते हैं कि हमारी बहुत सारी हमारी मतलब माशरे में इस तरह की चीजें नजर आती हैं हमें कि बड़े बड़ी उम्र के लोगों ने इस तरह की हरकतें की भी होती हैं। तो आप ये देखें कि वो कोई छोटे तो नहीं है ना, वो तो समझदार है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी समझ बूझ जो है यहाँ पे आके खत्म हो जाती है सारी चीजें। वैसे वो बड़े समझदार हैं, वैसे वो बड़े अकलमंद किस्म के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। तो वो ऐसे ही है कि जो उनको सिखाएगा ना, वो उनको ऐसे सिखाएगा कि जैसे एक छोटे बच्चे को आप शुरू से बताना शुरू करते हो ना, क्योंकि वो लोग तो बड़े हो गए ना, उनके दिमाग तो मजबूत हो चुके हैं। तो उनको किस तरह से बताया जाए, वो उनको बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को हम बताते हैं ना कि ये गलत है और ये ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है उनकी भी तरबियत करनी पड़ेगी कि ये गलत है और ये ठीक है। बिल्कुल वरना वही वाली बात है ना कि उनके माइंडसेट को फौरन चेंज नहीं किया जा सकता। एकदम से कैसे हम लोग चेंज करेंगे? हम लोग कैसे ऐसे ही जैसे अभी हम लोग नौकरियों की बात करें तो अगर किसी लड़की ने नौकरी करनी होती है, घर से बाहर जाना, तो वो अपने फैमिली को पहले से प्रिपेयर कर रही होती है उस चीज के लिए कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे बाहर जाना है। तो वो उनके माइंडसेट को प्रिपेयर कर लेती है, लेकिन फिर वो माशरा आ जाता है और फिर वो माइंडसेट वहीं का वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट लिया होता है। तो मलिया, यहाँ ये बात हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई लड़की जॉब कर रही है, अगर उसकी नाइट की ड्यूटी है, अगर उसकी दिन की ड्यूटी है, लोग बहुत कंसर्न होते हैं। तो लोग उस पे उंगली उठाते हुए, उसके किरदार पे कीचड़ उछालते हुए खामोशी इख्तियार नहीं करते। तो क्यों हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये चीज एक स्टीरियोटाइप बन गई है, ये एक स्टिग्मा बन गया है कि क्यों हमने ये एक स्टेटमेंट सेट कर दिया कि भाई लड़की अगर नाइट ड्यूटी करने जा रही है तो वो खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है। हो सकता है इसके पीछे बहुत सारी वजह हो, वो अपने घर वालों को एक वाहिद फर्ज है अपने घर का जो अपने पूरे घर को पाल रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही है। और बस ये वही बात है ना कि हमारे माशरे में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेट कर दी गई हैं। ठीक है, वो ना परसेप्शंस बना दी गई हैं और लोग उन परसेप्शंस, उन मिथ्स को फॉलो करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को ब्रेक करें। कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा हमें कि जो इस चीज को ब्रेक करेगा। स्टीरियोटाइपिंग है ना, सब एक दूसरे को देख के भेड़ चाल चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे की जो किसी को वो अगर किसी एक ने बात कही होगी ना ये वाली के ये जो औरत है रात को काम करे तो खराब है, तो वो पीछे 10 खड़े हुए लोग अपनी अकल से काम नहीं लेंगे, वो उसकी बात को मान लेंगे। वो कहेंगे हाँ भाई ये कह रहे हैं तो इसने कुछ ना कुछ देखा होगा जो ये इस तरह की बात करे। वो ये नहीं सोचेंगे कि उनकी अकल का तकाजा क्या है और क्या नहीं है, वो उनकी अकल इस बात का साथ देती है या नहीं देती है। वो बस दूसरों की बात को सोचेंगे और आगे चलना शुरू। लेकिन ये जो बात है ना कि आपने की है कि इससे कुछ ना कुछ किया होगा, ये स्टेटमेंट हमें लड़कियों की साइड पे ज्यादा सुनने को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़कियों असल में इसीलिए ज्यादा सुनने को मिलती है ना, क्योंकि बस वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप एक बात देखें ना कि जब मर्द हैं वो इक्वालिटी की बात आ जाती है। वैसे तो हमारे मुल्क में भी और हर जगह हम लोग देखते हैं अगर तो वो बड़ा इक्वालिटी की बातें होती हैं। तो इस तरह की जगहों पे क्यों इक्वालिटी को जो साइड पे कर दिया जाता है? मतलब अगर मर्द जो है, मर्द हजरात जो है वो नाइट की ड्यूटीज कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं कर सकती? मुझे बताएं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उनको इज्जत दी जाती है, उनका एक अलग मकाम है औरतों का कि उनको सेफ रखा जाता है ना। औरतों मर्दों की जानिब से ही उनको सेफ रखा जाता है, मर्द ही है जो उनको सेफ कर रहे होते हैं कि नहीं आप घर जाएं, मैं आपकी
ड्यूटी कर दूंगा आपके घर में, मतलब आप रात को घर में रहें तो अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से औरत को बाहर निकलना पड़ भी रहा है, किसी वजह से उसको नाइट ड्यूटी करनी पड़ भी रही है, तो आप उसका साथ देना, उसका बजाय इसके कि उसके ऊपर गलत किस्म के इल्जाम लगाएं कि रात के 3 बजे अगर घर से आ रही है, घर आ रही है कहीं से, तो वो कहाँ से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है, आपका क्या कंसर्न है? कोई एक मर्द आ रहा है तो उससे तो कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आ रही हैं, तो औरत अगर आ रही है तो उससे तो 1000 सवाल, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा ना कि ये कहाँ से आई है रात के 3 बजे, या कहाँ जा रही है रात के 3 बजे। तो वो क्यों है ना ऐसा, मतलब ये वो अलमिया है बस हमारे माशरे का एक, कि जो एक चीज किसी एक ने बात बोल दी उसको फॉलो करते जाएंगे, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं, बस उसको फॉलो करेंगे, उनको लगेगा इसको फॉलो करेंगे तो ये ठीक बात है। बस ये अगर एक औरत काम करे तो आप क्या समझते हैं कि मतलब एक औरत का जो किरदार है वो आप क्या समझते हैं कि उसके लिए नौकरी करना क्यों जरूरी है? औरत के लिए आजकल के दौर में अगर मतलब जो महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से आपने मतलब महंगाई बढ़ने के अलावा तो सब कुछ छोड़ भी दें, अगर आपने एक कंट्री को आगे लेके जाना है, ठीक है, अगर आपने जैसे आपने जो चाइना की एग्जांपल दी है, चाइना में 50% औरतें काम करती हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां पे औरतों को ज्यादा, उन लोगों को वो समझा जाता है कि औरतों की बात जो है ज्यादा मानी जा सकती है, इसलिए औरतें वहां पे ज्यादा उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो आप ये देखें कि औरतों को काम करना वैसे ही बिल्कुल जरूरी है, मतलब जैसे अगर एक मुल्क की तरक्की के लिए मर्द जरूरी है, वैसे औरत भी जरूरी है। आप देखें चाइना ने क्यों इतनी तरक्की की है, इसलिए तरक्की की है ना कि उन्होंने मर्दों को, औरतों को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं कि जैसे वो औरतें आ रही हैं वैसे ही मर्द भी आ रहे हैं ना, वैसे ही साथ मिल के काम कर रहे हैं, और इस वजह से तो आप देखें कि अगर एक मुल्क की तरक्की में ना दोनों का हाथ होना चाहिए। और आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि एक मर्द कभी भी, अगर एक अच्छी फैमिली को, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फैमिली है वो एक अच्छे तरीके से रन करे, अच्छे तरीके से ग्रो, आपके बच्चे अच्छे तरीके से चलें, सब कुछ हो, तो वो औरत को भी वैसे इक्वली किरदार मतलब प्ले करना चाहिए, उसका भी इक्वली रोल है जितना कि मर्द का है। तो मर्द को बड़े नाइस भी नहीं करना चाहिए। इसमें ये होता है ना कि आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, औरत की कंट्रीब्यूशन हो जाती है ना मर्द के साथ, मतलब एक मर्द है वो सारा उसी के ऊपर बोझ है, पूरा उसी के ऊपर बर्डन है ना कि घर को चलाना है। घर में कितनी पार्टिसिपेशन है? अब देखें बिल्कुल इसी तरह, अब जरूरी नहीं है कि औरतें ही घर के काम करेंगी, ये भी जरूरी नहीं है, मर्द भी घर के काम कर सकते हैं। तो देखें अगर एक फैमिली में औरत जो है वो बाहर वो भी जॉब कर रही है और उसका हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, या जो भी है उसके घर वाले जितने भी लोग हैं, मर्द और औरतें सब मिलकर जॉब कर रहे हैं, तो वो सब मिलकर घर के काम भी तो कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि घर वाले ही सिर्फ, या जरूरी थोड़ी है कि औरत जो है वही काम करेगी, यानी ये सब चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी नहीं होती। मतलब होता ही है कि आपकी औरत को और मर्द को, दोनों को, जैसे बाहर वो मिलके काम कर रहे हैं ऐसे ही वो घर में मिलके भी काम कर सकते हैं। औरत का रोल जरा ज्यादा होता है, जाहिर है कि उसने जरा ज्यादा काम करने होते हैं, लेकिन मर्द भी उसके साथ हाथ बटा सकता है और इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें बल्कि मुझे लगता है कि मर्दों को भी ये चाहिए कि वो ज्यादा ना घबराएं औरतों को हेल्प आउट करते हुए, और औरत भी इक्वली और मर्द भी इक्वल। तो जाहिर सी बात है जब बाहर इक्वल काम करें तो घर में भी कर सकते हैं, बर्तन धोने पड़े तो वो भी कोई बुरी बात नहीं, धो सकते हैं मर्द हजरात। तो हमने देखा कि चाइना में खवातीन को इक्वली राइट्स दिए जाते हैं, वो तरक्की में प्रॉपर उनका साथ निभा रही हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, खवातीन को तमाम मौके देने चाहिए? बिल्कुल देखें, जैसे चाइना में, अगर आप जैसे चाइना की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और उनमें औरतों का रोल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होगा, और जाहिर सी बात है कि उनकी कंट्रीज में सब कुछ होगा। तो आप देखें कि अगर हम लोग भी अगर प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दें औरतों को, वैसे तो हम लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि औरत, वाकई ये बात है भी कि औरत की जरा ज्यादा बात मानी जाती है, ऐसा है। तो अगर हम लोग भी इस चीज को कैश करना शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात है ना। मतलब जाहिर है हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा, जरूर करेगा अगर उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, अगर उनको जैसे मर्द हजरात हैं उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी काम कर सकते हैं, जहां हम लोग काम करें वहां आप लोग भी काम कर सकते हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जाहिर है कि हमारा मुल्क, अगर अभी यहाँ पे तो एक दिन आएगा। बिल्कुल मलिहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है कॉल पे तैयबा शबीर, जो कि प्रोग्राम होस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। उनसे इस सवाल से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। जी मलिहा, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। जी मैं यही कह रही थी कि आप मतलब आप देखिए ना कि जैसे औरतों, वही बात हुई थी ना कि जैसे हमारी मुल्क तरक्की करेगा तो कैसे तरक्की करेगा, वो ऐसी तरक्की करेगा। जाहिर है कि अगर मर्दों को औरतों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, ठीक है, उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली जाए, इनफैक्ट
औरतों के लिए भी ना उतने ही प्रोफेशंस होने चाहिए जितने मर्दों के प्रोफेशंस हैं। औरतों को स्पेसिफाई ना किया जाए कि आप इन जगहों पे काम कर सकती हैं और इन जगहों पे काम नहीं कर सकती, या आप जो है वो इस पोस्ट तक महदूद रहेंगी, आपको कोई भी हायर पोस्ट नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? औरत भी तो, और हम लोगों के माशरे का एक बड़ा बहुत ही ज्यादा हम लोग ये बात सुनी जाती है हमारे माशरे में कि औरत जो होती है वो इतनी अक्लमंद नहीं होती, या इस तरह से वो उस तरह से काम नहीं कर सकती जिस तरह से मर्द करते हैं। तो ठीक है, अगर औरत इतनी अक्लमंद नहीं होती तो मर्द उसको हेल्प आउट कर देना कुछ चीजों में, जहां उसको लग रहा है कि वो लैक करती है, या जहां उसकी जो अक्ल है वो खत्म हो जाती है, तो मर्द उसको थोड़ा हेल्प आउट कर दें, उसको थोड़ा बता दें कि ठीक है, बजाय इसके कि वो हरासा करे ना उसको, ठीक है, वो उसको हेल्प आउट कर दें, वो उसको हेल्प आउट करें कि ये यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम लैक करती हो, अगर तुम इस चीजों को पॉलिश करोगी तो तुम यहाँ पे आ सकती हो। लेकिन नहीं, मर्दों को है कि हम लोग डोमिनेंट हैं तो हम लोग डोमिनेंट ही हैं। बिल्कुल मलिहा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है तैयबा शबीर जो कि प्रोग्राम होस्ट भी और एंकर पर्सन भी है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। मलिहा, हम ये भी देखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तैयबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तैयबा, हम बात कर रहे हैं कि खवातीन के लिए नौकरी करना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से कि अब तो वो जमाने गए कि अगर एक औरत जो है वो घर में बैठ के बस शोहर की खिदमत करे या उसको रोटियां पका के दे, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, लेकिन आजकल एक औरत का डिपेंडेंट होना जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपने लिए काम करे। क्योंकि आजकल कोई भी औरत है, कोई भी फीमेल है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, वो इतनी सोशल हो चुकी है कि वो अपना काम जो है वो खुद कर सके। हर जगह हर चीज पे हम एग्जांपल दे रहे होते हैं बाहर अब्रॉड कंट्रीज की, जैसे भी मैम ने बात की कि चाइना में अगर हम देखें या दूसरी कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी हैं कि औरत और मर्द मिलकर काम कर रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमेशा औरत को डिमोटिवेट किया जाता है कि तुम बाहर के काम कर रही हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर मर्द है तो वो जो है वो काम करे। तो अब वो मेरा ख्याल है कि वो दौर नहीं रहा, एक औरत को अपनी हिफाजत करना खुद आना चाहिए, उसका सेल्फ डिफेंडर होना बहुत जरूरी है, और इसमें कोई मजाइका भी नहीं है कि वो बाहर जाए और अपना जो है वो काम करे। आपने यहाँ बात की कि औरत को सेल्फ डिफेंडर होना चाहिए, तो औरत को तो इतना स्ट्रांग, इतना बोल्ड किया ही नहीं जाता कि वो अपने हक के लिए बोल सके, लेकिन आजकल अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसको बुरा समझा जाता है, उसको बदतमीज समझा जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही है, लेकिन फिर मेरी बात, अगर हम बात करते हैं एक वुमेन की, उसको कहा जाता है कि आप घर से बाहर ना निकलें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, तो फिर अगर आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों की बात करते हैं तो कोई भी आपको डिपेंड तो नहीं कर रहा होता, कोई आपको आके दे रहा नहीं होता। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो नीडी होती है, जिनका काम करना, जिनका निकलना बाई बहुत जरूरी होता है। फिर तो या वो सारे खर्चे उनके करें पूरे। बहुत सारी वुमेन्स हैं जो मैंने देखा जिनके सर पे कोई नहीं है, वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपना घर चला रही हैं, तो जब वो बाहर नहीं निकलेंगी, वो अर्न नहीं करेंगी, तो वो अपना घर कैसे मैनेज कर सकती है? बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना। तो उनको बजाय कि आप डिग्रेड करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीइंग अ वुमेन जो है वो अपना पूरा घर गृहस्थी चला रही हैं, वो बाहर इतने लोगों को फेस कर रही हैं। एक बोल्ड औरत ही घर से निकल सकती है, इस तरह तो कोई भी नहीं जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें डिमोटिवेट करके उन्हें बुरा भला कहा जाए, बल्कि उन्हें जितना अप्रिशिएट किया जाए उससे उनकी भी स्ट्रेंथ और विल पावर बढ़ती है। बिल्कुल, जैसे तैयबा आपने शुरू में बात की थी कि अब वो जमाना नहीं रहा कि औरत घर में रहे, खिदमत करे, रोटियां बनाए, लेकिन औरत की घर में भी पार्टिसिपेशन की भी एक बहुत ज्यादा अहमियत है कि वो घर में भी अपना रोल प्ले करेगी तो उसका घर सक्सेसफुली चलेगा। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर आप देखिए हमारी बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो टीचिंग की जॉब को प्रेफर कर रही होती हैं। बिल्कुल, वो सुबह जाती हैं, वो 2 बजे तक घर आती हैं, सुबह उन्होंने जाने से पहले अपने हस्बैंड को भी नाश्ता देना है, वो अपने बच्चों को भी जो है वो देख रही है, उन्हें भी फीड कर रही हैं, फिर घर आके उन्हें दिन के खाने का भी देखना है, फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो मतलब उनमें इतनी विल पावर है तो वो ये सब चीजें मैनेज कर रही है ना। अगर वो मैनेज कर रही हैं, अगर हर वो चीज को देख रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जॉब करने में या बाहर निकलने में कोई मुजायका है कि उन्हें हम लोग कि जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज फायदा उठाता है।
जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहक कम करना वफाकी हुकूमत के फराइज में तो है। बनाया जा रहा है, जब तक एक औरत बोल्ड नहीं होगी, वो अपने लिए खुद नहीं लड़ेगी, उसे ही डिग्रेड किया जाएगा, तो फिर तो ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तैयबा आपने। तो तैयबा, आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन का जो मुल्क में वो तरक्की करने में एक रोल जो प्ले कर सकती हैं, तो किस तरह वो अपना रोल प्ले कर सकती है? ऐसे कौन से मौके उसको दिए जाए कि वो अपना एक जो किरदार वो भरपूर तरीके से उसमें निभा सके? बिल्कुल, औरत जो है वो अभी भी हर फील्ड में मुल्क के लिए जो है वो मर्द के शाना बशाना काम कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड ऐसी है जो एक औरत काम नहीं कर रही। मैंने खुद रोड पे गाड़ी में, जब मैं घर आ रही होती हूँ या मैं ऑफिस जा रही थी, बहुत सारी औरतों को मैंने रेडी चलाते हुए देखा है जो अपने बच्चों की खुराक के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सब्जी बेच रही हैं। बहुत सारी हर औरत आपको हर पोस्ट पे नजर आएगी, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारी पुलिस है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जो हमें सेव कर रहे हैं, जो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो मीडिया है। औरत हर जगह में अपना जो रोल है वो प्ले कर रही है, कहीं पे भी जो है वो पीछे नहीं है। अब इस मुल्क की तरक्की में वो एक मेल की शाना बशाना जो है वो चल रही है और इस मुल्क का नाम भी रोशन कर रही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि औरत हर जगह अपना रोल प्ले कर रही है, हर शोबे में अपने आप को मनवा रही है, लेकिन वो जो मर्द बाहर बैठे हुए हैं हवस के पुजारी, वो ख़वातीन को किस नजर से देखते हैं, हम उनका क्या करें? उनके लिए ऐसा क्या हल निकालें कि ख़वातीन अपने आप को सिक्योर फील कर सके, अपने आप को मजबूत बना सके? मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अगर एक औरत सेल्फ डिफेंडर है या वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है तो उसे रोका जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मर्दों की चीजें हैं। तो आजकल के दौर में सबसे पहले उसका ये होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई मर्द उस पे देख रहा है या कोई उस पे उंगली उठा रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, कोई दूसरा तीसरा मर्द आके आपको सेफ नहीं करेगा। ठीक है, माँ बाप है, भाई है, शौहर है, वो तो देखते हैं, लेकिन बाहर कोई से आपका कोई भाई नहीं बन सकता, कोई आपका इस तरह सगा बन के आपकी हिफाजत जो है वो नहीं करेगा। अगर मैं मर्दों की बात करूं तो ऐसा होता है, उन्हें कहा जाता है हाँ ये तो औरत जो है इसने तो ऐसा लिबास पहना है, इसकी तो गलती है, इसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारा सोशल मीडिया बहुत सारे केसेस से भरा हुआ है। मैं ज्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे जानवरों के साथ जो सलूक हुआ, क्या वो भी नंगे फिर रहे थे? क्या उन्होंने भी जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी? मर्द अपने आप को सेव करने के लिए, वो एक पॉजिटिविटी लेके आने के लिए वो तो सिंपल ये कह देते हैं हाँ भाई वो तो काम करती है, वो तो ऐसे कपड़े पहनती है, वो तो ये करती है, वो तो वो करती है। तो फिर अपनी नजरों में भी थोड़ा सा वो लाएं कि अगर एक औरत है, अगर आपकी भी माँ बहन बेटी है ना, आपको भी तो एक औरत ने पैदा किया है। बिल्कुल। तो नहीं आपको जो है, क्या आप ओवरऑल मर्दों की बात करके सब मर्द एक जैसे हैं या स्पेसिफिकली कुछ मर्दों को डिफाइन कर रही हैं? मैं सब मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैंने जो भी मैं फट पड़ी हूँ, ये जो हमारा जो केस हुआ उसको देख के, और आगे से ऐसे बयान आ रहे हैं कि उसे निकलना नहीं चाहिए था। आपको ये वर्दियां किस लिए पहनाई गई हैं? आप एक औरत को सेफ नहीं कर सकते, आप फिर ये बयान कैसे दे सकते हैं? आपको इजीली कहते उसको निकलना नहीं चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। भाई अगर वो निकली है वो किसी मजबूरी से ही निकल रही है ना, कोई खुशी खुशी तो घर से कोई भी नहीं निकलता। बिल्कुल। तो इंसान पहले अपने आप को ठीक करे। मैं वो स्पेसिफिक मर्दों की बात कर रही हूँ जो हमेशा एक औरत को क्रिटिसाइज करते हैं, जिनके नजदीक एक औरत उनकी पाँव की जूती के बराबर है। आप ये भी तो देखो, आपको पैदा करने वाली कौन है, आपके बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है, आपका घर गृहस्थी कौन चला रहा है। आप अगर एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आप, मैं कहती हूँ, वो शख्स इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने तैयबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि वाकई वो मर्द जो है वो अपने घर की औरतों को तो औरत समझते हैं, लेकिन वो जो बाहर उनके साथ काम करेंगे वो उनकी नजर में एक औरत है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद है मलिहा, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। जी मलिहा, जैसा कि तैयबा ने कहा, उन्होंने जो मोटरवे इंसिडेंट था उस हवाले से बात की कि ये मर्द जो है वो हवस के पुजारी बाहर बैठे हुए हैं और बस उनको ये नहीं पता कि औरत निकल रही है बाहर, किस मकसद के लिए निकल रही है, मजबूरी में निकल रही है बाहर, शौकिया तो वो बाहर नहीं निकल रही। तो वो सोच को, उन मर्दों की सोच को कैसे बदल सकते हैं? अजीम, आप देखें शौकिया तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मतलब किसी अगर मर्दों की बात, अगर औरतों की बात ना करें, मर्द की बात भी करें ना खाली, तो अगर मर्द को भी जरूरत ना हो ना बाहर जाने की, कमाने की और खिलाने की, पिलाने की, घर वालों को पालने की, तो वो भी घर से बाहर नहीं जाएगा, सारा दिन बैठा रहेगा घर में भी। तो शौकिया तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। किसी को घर में बैठ के आराम करना
बहुत पसंद है। तो जब कोई घर से बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई मजबूरी है, और अगर औरत बाहर निकलती है ना तो हम टैग कर देते हैं ना कि इसकी कोई ज्यादा ही मजबूरी होगी। ऐसा नहीं है, इक्वली मजबूरी है। वही वाली बात है दोबारा से कि औरतों की भी कोई ना कोई मजबूरी तो होती होगी, जाहिर सी बात है। ऐसी जैसे मर्द कमाने के लिए निकले वैसी औरतें कमाने के लिए निकली हैं। तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे हम लोगों के ना इनके दिमाग, इनकी मेंटल सिकनेस को खत्म करने की जरूरत है। इन लोगों को हम लोग बदल नहीं सकते, हम लोग इन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई से तो इनको शऊर आएगा नहीं। अब ये लोग इतने बड़े, इतने मतलब पूरे जाहिर सी बात है, एक बड़ा मर्द है ना, वो सब कुछ उनको पता है क्या है क्या नहीं है। तो आप ये देखें ना कि हम उनको कैसे बदल सकते हैं, हम उनको क्या पढ़ाएंगे? हम उनको शुरू से लेके तो आखिर तक नहीं पढ़ा सकते। हम लोग उनका सिर्फ दिमाग ही चेंज करना है। हम उनके दिमागों में ये चीजें बिठाएंगे कि जैसे तुम अपनी औरत की इज्जत करते हो ना, वैसे ही घर की बाहर की औरत की इज्जत करो। जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए घर की औरत है, उतनी ही इंपॉर्टेंट अगर घर की बाहर की औरत भी होगी ना, तो हमारा माशरा वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये सब जो मसले मसाइल हमारे माशरे में है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम लोग औरतों की इज्जत नहीं करते। और हमारे जो मर्द हजरात हैं वो औरतों की इज्जत नहीं करते। मैं सारों को नहीं कहूंगी, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन इसमें कुछ लोग आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि कुछ लोग ही हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सब इस तरह के नहीं होते, कोई जो, लेकिन जो होते हैं उनका इलाज करना जरूरी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू मलिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और नाज़रीन, हमने आज जो बात की उसमें उसका कंक्लूजन यही है कि औरत जो है वो मुल्की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है अगर उसको मौके दिए जाएं। अगर खेतों को भी हरा भरा करने और वो प्रॉपर फसलें उगानी है तो उसमें भी अगर औरत अपना साथ, अपना रोल प्ले करती है तो मुल्क तरक्की कर सकता है। जो मशीनरीज बंद हो गई हैं, उन मशीनरीज को अगर हवाले कर दिया जाए उन खवातीन की जो टैलेंटेड है, जो उसको चला सकती हैं, तो वो मुल्क की तरक्की में बहुत ज्यादा एक अहम किरदार अदा करते हैं। खवातीन अगर, मर्द अगर तरक्की में शाना बशाना काम करें तो क्या औरत नहीं काम कर सकती? क्या औरत मर्द की रोल मॉडल्स है हमारे, अपने आप, अपनी पर्सनालिटी को, अपने नाम को मनवाया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं यही कहूंगी कि औरतों को मौके दिए जाए, उनको वो तमाम फैसिलिटीज, उनको वो सिक्योरिटी लेवल दिया जाए कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें और वो बाहर निकलें और अपने आप को उस चीज पे मनवाएं और मुल्क की तरक्की में अपना प्रॉपरली रोल प्ले कर सकें। इसके साथ ही अपनी मेजबान इमरान राजा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।